जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला भक्तों खड़ा हूँ बाबा श्याम की नगरी तोरण द्वार पर। भक्तों 1 नवंबर 2025 देवोठनी एकादशी का दिन, जिसका इंतजार आपको पूरे साल से था, वो पल, वो घड़ी, वो समय अब आ चुका है। भक्तों क्या आपको पता है कि 1 नवंबर देवोठनी एकादशी के दिन क्या वाकई में बाबा श्याम का जन्मदिन है या फिर कुछ और? किसी भी ग्रंथ में, किसी पुराण में या किसी पुस्तक में अगर आप मेरे को ला करके दिखा दो कि कार्तिक शुद्ध एकादशी को बाबा का जन्म हुआ है, तो मैं उसको 5100 रुपए का इनाम गिफ्ट दूंगा। अच्छा, तो मतलब बाबा श्याम का जन्म दिवस है ही नहीं देवोठनी एकादशी को? जन्मदिन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उस दिन देवोठनी एकादशी के दिन बाबा श्याम का व्रत करने के क्या फायदे हैं? मानते हैं कि सबसे बड़ा व्रत है एकादशी। अच्छा, ये देवोठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी? सबसे बड़ी एकादशी। अच्छा, एकादशी का व्रत जो करता है उसको फल सबको मिलता है। फल सबको मिलता है, सबके पाप धुलते हैं। सबके पाप धुलते हैं, पाप नहीं आदमी सीधा वैकुंठ को चला जाता है। अच्छा भक्तों 1 नवंबर को देवोठनी एकादशी का दिन जो आप पर्व मनाने वाले हो, आप बाबा श्याम की नगरी आए या ना आए, लेकिन उस दिन आपको किस तरीके से बाबा श्याम की पूजा अर्चना करनी है, किस तरीके से देवोठनी एकादशी के दिन बाबा श्याम को आपको भोग लगाना है, क्या आपको चढ़ावा चढ़ाना है। अच्छा महाराज जी, जो खाटू तो बहुत सारे भक्त आने वाले हैं, जो घर पर है वो कैसे मतलब बाबा श्याम की उस दिन पूजा अर्चना करे, किस तरीके से उत्सव मनाए घर पर बाबा श्याम? बाबा का भी यही नियम है कि आजकल भाव को तो गंदा कर दिया। लोग एंजॉय करते हैं, केक लेते आते हैं, पटाखे लेके आते हैं, नाना प्रकार के सांग बना के आते हैं, ऐसा ही दुपट्टा, ऐसा ही पगड़ी, ऐसा ही वो नाच गान करते हैं। नहीं यार, ये कौन सा जमाना आ गया? श्याम बाबा किसी ने दाढ़ी बना दी, किसी ने मूछें कर दी, किसी ने श्रृंगार कर दिया, किसी ने आधा कर दिया, किसी ने पूरा कर दिया। ओरिजिनल फोटो तो जो दरबार में है वो फोटो है, वो श्याम बाबा है। अच्छा, श्याम बाबा की ओरिजिनल दाढ़ी मूछ नहीं है ना? नहीं, बाबा तो बाल्यकाल में से उसका दान दिया था। बाबा श्याम की कृपा आप घर बैठे कैसे पा सकते हो? क्या बाबा श्याम को चढ़ाना है, किस तरीके से आपको खाटू आना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो पूजा पाठ किस तरीके से करना चाहिए? नॉर्मल अपन घर में बाबा को विराजमान आप विराजमान करो और स्वागत से जैसे बाबा को सुबह गंगा जल का छींटा दो। अच्छा, और कपड़े से पूछो, चंदन लगाओ और दूसरी बातों पर नहीं, ये नहीं कि आजकल लोग निशान लाते हैं। अरे तारे घर में क्यों बोल तारे लुगाई मत तो फोड़ दी, चोरो चोरी के लिए तारो बटे भाग, ऐसी बातें ये बातें नहीं करते। वहाँ अगर उनसे कोई बोल देगा कि महाराज जी आपकी दुकान में नुकसान हो गया, तो वो कहेंगे मुझे तो बोले मत, नुकसान हो गया तो हो जाने दे। अगर डंठल सहित पुष्प किसी देवता के चढ़ता हो तो मेरे को बता दो। डंठल पुष्प एक प्रेमी प्रेमिका को पकड़ा जाए। अच्छा, बिल्कुल सही बात। बाकी भगवान के पुष्प तो डंठल तोड़ के ही चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ खुले हम डंठल से फूल के खड़े। अरे क्यों पाप में जा रहे हो यार? जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला भक्तों, आज हूँ मैं देवकी नंदन जी पुजारी जी, जो पूर्व श्याम बाबा के पुजारी जी हैं, जिन्होंने 30 सालों तक बाबा श्याम की सेवा पूजा अर्चना की है। आज हम उनके घर भी, बाबा श्याम का एक भव्य मंदिर है और बाबा श्याम का यहाँ भी बिल्कुल खाटू श्याम बाबा की तरह ही श्रृंगार करके बाबा श्याम को सजाया गया है। और आज उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि 1 नवंबर को बाबा श्याम का भव्य जन्मोत्सव आता है। लाखों की तादाद में भक्तों का सैलाब घाटों में उमड़ता है। इसके बारे में क्या ये जन्म दिवस वाकई में जन्म दिवस है या फिर ऐसे ही कोई हवाबाजी फैल रही है? क्योंकि बहुत से भक्त बोलते हैं कि ये बाबा श्याम का जन्म दिवस है, कोई बोलता है कि ये पाटोत्सव है, कोई बोलता है कि इस दिन बाबा श्याम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मतलब अलग अलग चीजें हैं। तो महाराज जी हैं, इनको तो सब पता है, क्योंकि इन्होंने तो बाबा श्याम की सालों साल तक सेवा अर्चना की है। तो इनसे बात करते हैं। जय श्री श्याम महाराज जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसे हो महाराज जी आप? बहुत अच्छा हूँ, बाबा की बहुत अपार कृपा है। पहले बाबा को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी, तो जन्मदिन है 1 नवंबर को, देवोठनी एकादशी को बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये क्या वाकई में जन्मदिन है या किस तरीके से, क्या इसके बारे में इसकी चर्चा करते हैं। श्री श्यामाय श्याम भद्राय श्री बरबरिकाय च श्री कृष्ण चंद्र अवताराय श्री खाटूपति नमः। मैं सबसे पहले बाबा श्याम को प्रणाम, दंडवत प्रणाम करता हूँ। आगे जन्मदिन की देखी चर्चा करते हैं। ये आपने सत्य पूछा है कि बाबा का जन्मदिन है या नहीं है, और है तो कब है? सही। ये आपका कहना सही है। देखिए सालों साल से मेरे पिताजी मंदिर में पूजा की, मैंने पूजा की, मेरे भाइयों ने पूजा की, मेरे भतीजों ने पूजा की। अच्छा, कितने सालों से पूजा अर्चना बाबा की। लेकिन मैं तो ये सत्य कहूंगा कि बाबा का जन्मदिन नहीं है, बाबा का फंक्शन है।
अच्छा अच्छा, आप जैसे मेरे को छोड़ लीजिए, हाँ। मोहनदास जी महाराज हैं, हाँ। जो आलू सिंह जी के पोते हैं, अच्छा, वो भी आज भक्तों की गिनती में बहुत बड़े नाम आता है उनका। बिल्कुल आता है। तो आप उनके मुंह से सुन मेरे को बता दीजिए कि बाबा का जन्मदिन है क्या। अच्छा, वो आप वहाँ भी जाकर के पूछोगे, वो भी आपसे ये कहेंगे हाँ। कि बाबा का जन्मदिन आज नहीं है, अच्छा, आज तो बाबा का फंक्शन मनाते हैं। अच्छा, और ये फंक्शन को बड़ा होते 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 हाँ। नाना प्रकार की भ्रांतियां हो गई और अच्छा। बाबा को जन्मदिन की उपमा दे दी गई। अच्छा, बाकी सच्चाई ये है, हाँ। किसी भी ग्रंथ में, अच्छा। किसी पुराण में हाँ। या किसी पुस्तक में अगर आप मेरे को ला करके दिखा दो, चाहे फागुन शुद्ध ये कार्तिक शुद्ध एकादशी को बाबा का जन्म हुआ है, अच्छा। तो मैं उसको 5100 रुपए का इनाम गिफ्ट दूंगा उसको। अच्छा, तो मतलब बाबा श्याम का जन्म दिवस है ही नहीं देवठनी एकादशी को? जन्मदिन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अच्छा, देखिए आज के करीबन 2 साल पहले मोहनदास जी गंगानगर में प्रोग्राम दे रहे थे। अच्छा, मैं सुन रहा था, उनका लाइव चल रहा था। तो उन्होंने भी वहाँ सबसे ये कहा था कि बाबा का कोई जन्मदिन नहीं है, अच्छा। ये तो एक फंक्शन बाबा का मनाते हैं। तो फिर ये देवठनी एकादशी को महाराज जी क्यों ऐसे जन्मदिन सब लोग मनाते देखिए, हैं? बाबा का ही नहीं, आज के दिन तो जो भी जिसने वैष्णव संप्रदाय के जितने मंदिर है, चाहे आप वृंदावन चल जाओ, चाहे द्वारकापुरी चले जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी चले जाओ, चाहे केदारनाथ, कहीं पर भी जहाँ विष्णु भगवान का मंदिर है, तो विष्णु भगवान के मंदिर में देव उठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। अच्छा, और इसी दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, देवठनी एकादशी को उत्पत्ति हुई थी एकादशी? एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, दूसरी चीज, भगवान 4 महीने तक शयन निद्रा में रहते हैं। हाँ। पाताल लोक में राजा बलि के द्वार पे रहते हैं 4 महीना। अच्छा, सोते नहीं है, वो वहाँ रहते हैं। अच्छा, वहाँ वहाँ रहने की वजह से देवताओं ने क्या कि भाई भगवान विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, आज पाताल लोक जिस दिन दीपावली हुई, उस दिन लक्ष्मी जी के साथ भगवान पाताल लोक से इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं। अच्छा, तो वो तो हो गई दीपावली। अच्छा, और ये जो एकादशी की जो उत्पत्ति हुई थी एकादशी को, तब से ये जो एकादशी का फंक्शन, भगवान को एकादशी सबसे प्रिय है। अच्छा, तो एकादशी करने से हाँ। नारायण भगवान इतने प्रसन्न होते हैं हाँ। कि मन इच्छा फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, जैसे भीम है, हाँ। भीम ने एक दफा भगवान से कहा कि भगवान मैंने इतने अपराध किए हैं, कितने मेरे हाथों से मरे हैं, अच्छा। कितने लोगों का संहार किया है, तो उसका पाप मेरे सिर पे बहुत चढ़ गया। अच्छा, तो उनका मैं कैसे, किस प्रकार से उन पापों को क्षय करूं और किस प्रकार से मेरा मान सम्मान हो। तब भगवान ने कहा तुम एकादशी का व्रत करो तो सारे पाप क्षय हो जाएंगे। हो जाए। तो उस काल के समय का 11 है, अच्छा। तो आज तो ये कलयुग है। तो बिल्कुल। एकादशी के व्रत वैष्णव संप्रदाय के किसी भी ब्राह्मण परिवार या वैश्य परिवार में या बड़े परिवार में आप जाकर देखो, चाहे कलकत्ता, बम्बई, सूरत, कहीं पर भी सबके घर में एकादशी का व्रत होता है। इस व्रत को इतना बड़ा मानते हैं कि सबसे बड़ा व्रत है एकादशी। अच्छा, ये देवठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी सबसे है? बड़ी एकादशी है। अच्छा, एकादशी का व्रत अगर कोई नहीं करता है, जैसे ब्राह्मण वैश्यों के लिए तो विशेष तौर से कहा गया है, अच्छा। बाकी जो करता है उसको फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है, सबके पाप धुलते हैं? सबके पाप धुलते हैं। पाप नहीं हाँ। आदमी सीधा वैकुंठ को चला जाता है। अच्छा, इतना बड़ा महत्व है इसका। अच्छा, तो उस एकादशी को प्रसन्न करने के लिए और नारायण की प्रिय है, तो नारायण को पहले रिझाएंगे, अच्छा। फिर एकादशी अपना प्रसन्न होगी। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है आज के दिन भगवान विष्णु की वंदना, कीर्तन, सत्संग एकादशी में भी लिखा हुआ है हाँ। कि एकादशी के दिन मेरा व्रत करे, रात को मेरा सत्संग करे, अच्छा। और अपने समाज को, अपने भाइयों को, सबको बुला करके एकादशी की कथा सुने, अच्छा, और सब परिवार सहित बैठ करके कुटुंब के सहित सत्संग करो, तो पुण्य कोटि फल के प्राप्त होंगे और अंत में वैकुंठ धाम जाओगे। अच्छा। ये शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। चाहे वेदों में देख लो, पुराणों में देख लो, ग्रंथों में देख लो, हाँ। 18 पुराण है, विष्णु पुराण में देख लो आप, अच्छा, सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा। लेकिन ये जो लोग आजकल भ्रांतियां करते हैं, बाबा का जन्मदिन, बाबा का जन्मदिन, तो ये भ्रांतियां कैसे फैल गई फिर? इसको पूरे मतलब श्याम जगत में जन्मदिन इसका नाम कैसे दे दिया? देखिए ऐसा है कि ये पहले यहाँ जयपुर, दिल्ली और जो बाबा के जार जोड़े होते थे वो ही यात्री आते थे। अच्छा, सिर्फ मारवाड़ी लोग आते अच्छा, थे। मारवाड़ी आते थे? हाँ, मारवाड़ियों का ये पहले मारवाड़ियों का ही देवता था? हाँ, मारवाड़ियों का देवता था। मारवाड़ी लोग आते थे तो उनको बड़ी, मारवाड़ी लोगों को सभ्यता थी, बैठने की, उठने की, बोलने की, बाबा के रिझाने के उनका पास तरीका था। भजन सुनाते थे, रोने लग जाते थे मंदिर के अंदर में, अच्छा, और श्रद्धा से पुष्प वगैरह चढ़ाते थे, और पूरी रात कीर्तन करते, सवेरे फिर बाबा की जोत लेकर के वो संपूर्ण उसकी आहुति में पूरा मानते कि अब हमारा एकादशी का व्रत पूरा हो गया और बाबा हम पे प्रसन्न हो गए। अच्छा, ये
प्रोग्राम चलता था प्रत्येक एकादशी को। अच्छा, हर एकादशी। हाँ, लेकिन कार्तिक की एकादशी और फागुन की एकादशी, इस दिन तो विशेष पूजा अर्चना, जिनके बाबा कुल देवता थे, बाबा मानते थे, या उनके कोई दोस्त वगैरह आते थे, वो भी धीरे धीरे उसको मानने लगे। और बाबा तो देखो कलयुग का अवतार है, तो कलयुग में लिखा हुआ है जीजू कलयुग आएगा, जीजू तुम्हारी मान्यता बहुत बढ़ेगी। जो तेरे को सच्चे दिल से, सच्चे भावना से तेरे को कोई ध्याएगा, पूजेगा, उसकी मन की इच्छा पूरी होगी। तब से एकादशी का ये फंक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 आज इस प्रकार का रूप दे दिया कि मेले का रूप दे दिया। मेले का रूप। लेकिन ये लोग जो है जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन, उनको ये पता नहीं कि जन्मदिन है किसका है किसका। अगर कोई मेरे को लाके किताब में या पुस्तक में दिखाए तो मैं उसको गिफ्ट और दूंगा, इनाम दूंगा। अच्छा, 5100 रुपए का 5100 रुपए का इनाम दूंगा मैं आपको। मेरे को दिखा दीजिए कि बरबरी का जन्म इस तारीख को, इस महीने में, इस तिथि को हुआ है। कोई से शास्त्र में कहीं नहीं। अरे लाके दिखाओ तो सही मेरे को। अब है लिखा हुआ वो तो हम अगले चरण में आपको बताएंगे। अच्छा, लेकिन अभी मेरे को लाके कोई दिखाओ, मैं सहर्ष उसका सम्मान करूंगा बोले, और ये तक कहूंगा कि भाई मेरी बहुत बड़ी गलती है तो मैंने इसको जन्मदिन नहीं कहा। अच्छा, लेकिन दिखाओ तो सही सत्यता मेरे को। सही बात। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मंदिर कमेटी वाले हैं, मोहनदास जी हैं, प्रताप सिंह जी है, उनसे जाके पूछिए सही बात। महाराज जी बाबा का जन्म हकीकत में सत्य बताओ, कब हुआ, किस तारीख को हुआ, कौन से महीने में हुआ। सही बात। हम मान जाएंगे उस बात को। लेकिन ऐसे मन से ही अगर आप केक काटते हो, पटाखे छोड़ते हो, मन गणन, अरे आओ बाबा के आओ दरबार में फंक्शन मनाओ, कीर्तन करना कोई बुरी चीज नहीं है। कीर्तन करने से तो आदमी तर जाता है। लिखा हुआ भागवत में भी लिखा हुआ, कलयुग केवल नाम हजारा, सुमरि सुमरि ने उतरी पारा। तो ये सत्संग ही सबसे बड़ा भागवत है। सत्संग ही सबसे बड़ी रामायण है। सत्संग ही सबसे 18 पुराण है। तो लोग इस सत्संग में जुड़ गए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सत्संग करो, लेकिन उसका नाम बाबा का फंक्शन का दो और कुछ दो, लेकिन ये जन्मदिन का नाम नहीं लेना चाहिए। जन्मदिन का नाम नहीं लेना, क्योंकि विपरीत काम होता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बाबा का फंक्शन है, मनाओ। मैं भी खूब मनाता हूँ। मेरा तो पूरा परिवार इसके पीछे चलता है। अच्छा। मेरा तो खुद का मेरा इष्ट है, मेरा कुल देवता है, सब कुछ यही है। मेरे तो जीव, मेरे प्राण, सब कुछ यही है। अच्छा। मेरा तो एक सुई भी इसके पीछे हिलती है। इसके पीछे मैं तो इसके कठपुतली जैसे चलाता है वैसे चलता हूँ। मैं नहीं, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी माँ, सब कुछ इसी के पीछे ही खाते हैं, हम इसके पीछे ही है। अच्छा, तो मैं इसके बारे में कैसे कहूँगा, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा। सत्य रहेगा, बिल्कुल सही बात। मेरे पास आके पूछते महाराज जी आज बाबा का जन्मदिन है, केक नहीं काटा हुआ। मैं तो केक नहीं काटता हूँ। तो क्यों नहीं काटता हूँ? लाओ मेरे को दिखाओ कहाँ जन्मदिन है, कहाँ जन्मदिन है। सही बात है। अच्छा, ग्रंथों में कहाँ लिखा हुआ केक काटने का विधान बताओ? नहीं है, कहीं नहीं। अरे प्रसाद चढ़ाओ, 56 भोग लगाओ। पहले क्या हर साल यहाँ फागुन के मेले में, कार्तिक के महीने में 56 भोग का प्रसाद होता था। आलम सिंह जी महाराज अखाड़ा लगाते थे। अच्छा। और हजारों की तादाद में इतनी जनसंख्या, कीर्तन पूरी रात तक हिलते नहीं थे। अच्छा। इतना आनंद लेते थे। हम मंदिर में रहते थे, सब लोग नाचते कूदते, और फिर सवेरे सवेरे बाबा की जोत लेकर के दरबार में आते। जब जाने लगते तो सबकी आंखों में आंसू आते थे, धाराएं बहने लग जाती कि बाबा तेरे को छोड़ के जा रहे हैं, जल्दी हमको फिर बुलाना। ऐसे लोगों के भाव थे। लेकिन आजकल भाव को तो गंदा कर दिया। लोग एंजॉय करते हैं, केक लेते आते हैं, पटाखे लेके आते हैं, नाना प्रकार के सांग बना के आते हैं, ऐसा ही दुपट्टा, ऐसा ही पगड़ी, ऐसा ही वो नाच गान करते हैं। अरे यार, ये कौन सा जमाना आ गया? ये कोई फंक्शन का, ये आस्था है कि ये नाचते हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। एक मनोरंजन का साधन। हाँ, ये जो पिकनिक बना तो उनसे पूछो, आप किससे पूछो कितने दिन, बोला मैं 12 महीने से आ रहा हूँ। कोई कहेगा मेरे को 2 साल हो गई। ये तो बाबा का मुख्य चीज ये है कि आज ग्यारस को एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। बाबा का फंक्शन मनाओ, कोई ठाट से मनाओ, वहाँ मेरी बहुत खुशी है, हम भी मनाते हैं। महाराज जी कोई कहते कि प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा मतलब कब हुई थी बाबा श्याम? देखो, प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर बनाना, ये एक अलग चीज है। अच्छा। ये जन्मदिन उसको नहीं कह सकते आप। अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा जैसे मान लो कोई कभी कर ले जाए तो वो कैसे कह देगा आज बाबा का जन्मदिन है? जन्म का नाम नहीं दे सकते उसको। वो एक अलग है। आज भाई बाबा को हमने यहाँ पे बिठाया था, प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, इसीलिए वो फंक्शन करते हैं, वो जायज बात है। लेकिन ये कहना जो गलत है कि भाई बाबा का जन्म दिवस है। तो श्याम प्रेमियों सुन लो, देखिए 1 नवंबर को देवठिनी एकादशी को कोई बाबा श्याम का जन्म दिवस नहीं है। ये तो सिर्फ जन्म दिवस का एक नाम ले लिया गया है। फंक्शन मनाओ, बाबा श्याम का उत्सव मनाओ, अपने इष्ट देवता को रिझाओ नाना प्रकार से। अच्छा महाराज जी, जो खाटू तो बहुत सारे भक्त आने वाले हैं, जो घर पर है वो कैसे मतलब बाबा श्याम की उस दिन पूजा अर्चना करे, किस तरीके से उत्सव मनाए घर पर बाबा श्याम? बाबा का भी यही नियम है
कि जैसे अपने घर के अंदर शाम में सब परिवार वालों को एकत्रित करो, अपने मन के मेल को निकालो, अच्छा और जो कोई जैसे किसी से विरासती है उसको भी जोड़ो, अच्छा। सब हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, भैया हमारे घर में सत्संग है, अच्छा। कीर्तन है, आज आइए, आप पधारिए। अच्छा। दुश्मन को भी बुलाओ उस दिन, दुश्मन को भी बुलाओ। हाँ, तो भगवान ठाकुर जी बड़े रिझ देंगे। अच्छा। और बुला करके फिर रात को सत्संग करो, जितनी देर होता है उतनी देर अधिक से अधिक समय दो, हाँ। सत्संग करो, अपने मन की भावनाओं को शुद्ध करते हुए कीर्तन करो। अच्छा। सवेरे फिर भोग बनाओ, दाल बाटी चूरमा बनाओ, खीर चूरमा बनाओ, पेड़े बनाओ, जो आपकी यथाशक्ति बनाओ। फिर बाबा की जोत लो, जोत लेने के बाद बाबा को प्रार्थना करो कि हमारे परिवार के प्रभु कृपा दृष्टि बनाए रखना और आपकी भक्ति और शक्ति प्रदान करना, जो मन में भावना है वो करो, लेकिन ये जरूर कहना कि अपने चरणों में लगाए रखना, आपकी भक्ति जरूर देना। अच्छा। ये शब्द प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए ठाकुर जी से। व्यक्ति को बोलना तो तुम तो अपने स्वार्थ की चीजें मांगते हो, कोई कहता है मेरे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, नौकर दे दो, चाकर दे दो। अरे ये क्या है यार? अरे इसकी भक्ति मांगो तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। है? ये कहो कि प्रभु मेरे को आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपके चरणों में सेवा रस दो मुझे। अच्छा। ये प्रार्थना करो तो बाबा आपकी मन की इच्छा 100% गारंटी से। भाई भगवान को तो पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको समय पे सब कुछ लिखा रखा है, कब क्या होगा देने वाला ही है। बिल्कुल। तो आप एक हो कि प्रभु आपकी सेवा में हो। तो ये बाबा का जन्मदिन, बाबा का फंक्शन है, खूब ठाट से मनाओ, हमारी भी बहुत खुशी होती है। और इसका ही नहीं, जैसे मान लो कितने व्यापारी हैं, कितने खाटू श्याम जी के लोग हैं, सबका पेट भरता है, बाबा सबको व्यापार देता है अपने अपने इसी के अनुसार। तो मेरा कहने का मतलब बाबा का फंक्शन है, खूब अच्छे मनाओ, रात्रि को कीर्तन अच्छा करो। पुजारी जी, महाराज जी, जो बाबा श्याम के यहाँ पर खाटू के अंदर जो फोटो, कोई फोटो ले जाता है, कोई मूर्ति लेकर चला जाता है, इसी बात को मैं आपको एक और बतलाता हूँ। हाँ अब देखिए, श्याम बाबा की फोटो में जब देखता हूँ, बाजार से कहीं निकलता हूँ, हाँ, तो ये जो फोटो बनाने वालों ने इतना ढंग बिगाड़ दिया अच्छा कि बाबा की 100 रकम की फोटो में बना दी। अच्छा। आप देख करके ये नहीं कह सकते कि ये श्याम बाबा है, ये श्याम बाबा है, रामदेव जी है, कि आपके बाबा कितने बाबा हो। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? हाँ। अब ये समझ में आता कि बाबा है कि कौन क्या से है? बाबा है? बस श्याम बाबा। किसी ने दाढ़ी बना दी, किसी ने मूछें कर दी, किसी ने श्रृंगार कर दिया, किसी ने आधा कर दिया, किसी ने पूरा कर दिया। ओरिजिनल फोटो तो जो दरबार में है वो फोटो है, वो श्याम बाबा है। अच्छा, श्याम बाबा की ओरिजिनल दाढ़ी मूछ नहीं है ना? नहीं, बाबा तो बाल्यकाल में से इसका दान दिया था। हाँ तो बताओ दाढ़ी कहाँ से आएगी? बिल्कुल सही। दाढ़ी मूछ तो थी नहीं। ठीक नहीं। आप दूसरे से देखो, जाते हो श्याम मंदिर में चले जाओ, हाँ अमावस्या को आप जाकर के देखो, हाँ तो देखिए बाबा की दाढ़ी मूछ है क्या? हाँ वो तो एकदम श्याम वर्ण का है, बिल्कुल। सकुमार लगता है, एकदम राजकुमार सा। अच्छा। जैसे वृंदावन के सकुमार है, ऐसे इतना सुंदर लगता है देखने से, हाँ। सांवली सूरत को, कि आपका मन भी जो है एक तो करंट की तरह खींचेगा वो। अच्छा, तो वहाँ दाढ़ी वो मूछ रियल का काम है। रूप, रियल होता है वो बाबा जी। रियल रूप होता है अमावस्या के दिन। अच्छा, उसके बाद श्रृंगार तो कब से कब तक होता है, मतलब रियल रूप कितने दिन? श्रृंगार का मतलब होता है जैसे अमावस्या के बाद में जो एकादशी आती है, अच्छा। शुक्ल पक्ष एकादशी को बाबा को दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसीलिए जो बाबा को सजा दिया जाता है। अच्छा, जैसे मेकअप एक प्रकार से अपन हाँ। बोलते हैं, बिल्कुल। तो जैसे चंदन चंदन का श्रृंगार करते हाँ, हैं। उपटन करके बाबा को निला दुला करके, चंदन वंदन श्रृंगार करके, नए नए वस्त्राभूषण पहना करके और बाबा को सजा करके दूल्हे की तरह बिठा देते हैं। अच्छा। जैसे किसी की शादी होती है, हाँ। तो उसको पार्ले में लेके जाते हैं, वो बिल्कुल। सजाती है, हाँ। नए कपड़े, नया मेकअप करती है, आईब्रो फाइब्रो लटर पटर। हाँ। भगवान की तो कुछ है नहीं, बिल्कुल। भगवान का तो आईब्रो लेप वही चंदन है, वही चंदन है। हाँ, केसर चंदन का लेप कर देते हैं, भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा। मलिया गिली का चंदन होता है ओरिजिनल, जिसकी लपट आती है, वो बाबा के श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने से वो छवि चेंज हो जाएगी। अच्छा। अरे ये जो बाबा शब्द जो है, ये मारवाड़ियों का बाबा शब्द, जो घर में सबसे बड़े होते थे उनको बाबा बोलते हैं। अच्छा। और लोग समझते हैं दाढ़ी वाले को बाबा बोलते हैं। अच्छा। आजकल तो यंग लोग ही दाढ़ी रखने लगे, क्या वो भी बाबा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नहीं है क्या? वो तो लड़का ही रहेगा। तो लड़का ही रहेगा। तो आप उसको सोचो कि बाबा क्यों कहते हैं। अच्छा। ये तो हमारे माली से बड़े बुजुर्ग को बाबा कहते थे। अच्छा, मारवाड़ी में बाबा कहते थे। हाँ, अपने घर में जो सबसे मुखिया बड़ा होता है, सबसे बड़ा हाँ, होता है, उसको बाबा कहते थे। तो ये तो खाटू का मालिक था, लोग बाबा ही कहेंगे इसको। बाबा ही कहेंगे। तो बाबा की उपमा तो इसीलिए उसको मिली हुई है। अच्छा। कहे बाबा तुम तो सबसे बड़े हो, तो आप बाबा हो। ये बाबा सकुमार है, एकदम चंद्र चकोर है। आप देखो अमावस्या के दिन आपके रूप की देख करके आपको भी ऐसा मन लुभा लेगा ये सब। अच्छा, माउस के बाद में होता है कि माउस के बाद में एकादशी के पहले पहले श्रृंगार कर देते हैं। अच्छा। जैसे अष्टमी तक श्रृंगार बाबा का कर देते हैं, और श्रृंगार के बाद में बाबा का रूप ही अलग हो जाता है। अच्छा। अब ऊपर पूरा जैसे चंदन रहता है,
नीचे जो बड़े जो मूर्ति होती है वो दिखेगी। अच्छा, अब लोग दूर से उसको देखते हैं, दाढ़ी मूंछ लोग उसको बताने दाढ़ी लगे। समझते हैं, अच्छा, और वो बस चित्रों के अंदर दाढ़ी की फोटो एक लगा दी, लगा दी। हजारों रकम की बाबा के शीश की फोटो बर्बादी बोली। तस्वीरें हैं, सही बात। कोई कैसी तस्वीर, कोई चमकीली, कोई फरकीली, कोई ढड़कीली, कोई दाढ़ी में, कोई मूंछों में, कोई मरोड़ में, कोई शेर सागर से। अरे यार ये क्यों आप बाप की तरफ तो बढ़ अगर लेकर जाए खाटू श्याम जी से तो मतलब बिना दाढ़ी मूछ की बिना दाढ़ी के मूंछ लो, या वो मंदिर की जो छवि है छवि है, वो लो आप। वो ओरिजिनल दरबार की तस्वीर लेकर। ओरिजिनल वो है दरबार। और बाबा के जैसे फोटो ले जाते हैं तो पहले तो ले जाते नहीं थे, हाँ। अब मान लो लोग बाग ले जाने लग गए। हाँ। बोले भाई इसकी नहीं ले जाएंगे तो किसकी पूजा करेंगे? बिल्कुल सही ठीक है, बात। आपका जायज है, कलयुग आ गया हाँ। तो ले जाओ, हाँ। लेकिन उसको विधि विधान से घर में शुद्धता करके उसको विराजमान करो। अच्छा, प्रार्थना करो कि हे प्रभु आपको लेके आए हैं हम्म। तो हमारे को सद्बुद्धि प्रदान करना, बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करना, घर में सद्भाव बनाए रखना, हमको अच्छा। कभी हम कुमार्ग पे न चले ऐसा। जैसे मत लीजिए पुजारी जी, यहाँ से कोई छोटी मूर्ति ले ली, फोटो ले ली, उसको अपन घर पर ले जाकर ऐसे विराजमान कर सकते हैं, या उसका कोई विधि विधान होता है कोई? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं छोटा सा। हम्म। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट है, चाहे वो गेस्ट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिल्कुल। गेस्ट तो गेस्ट ही होगा। गेस्ट तो गेस्ट होगा। अब गेस्ट जब घर में आपके आता है तो आप तो उसको बिठाते भी हो, बिठाते हो तो उनको पानी भी पूछते हो, बिल्कुल। चाय भी पूरी पूछते हो, सेवा खाना भी पूछते हो। पूछते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा मालिक है, ये गेस्टों का भी गेस्ट है। सही बात है। तो उसी बात उनको बिठाओ, उनको हाँ। आसन दो, अच्छा, और समय पे उनको दोनों समय भोजन खिलाओ, आरती उतारो, स्वागत करो, तो बड़ा गदगद कर देगा, आपको भी मन पसंद कर देगा, सब प्रकार से भर देगा ही। और ऐसे ही ले जाकर बिठा दी, शाम को अगरबत्ती दिखा दी, कभी भोग नहीं लगाया, कभी लगा दिया, लहसुन प्याज बन रहा है, उधर बाबा के भी लगा दिया, बाबा गलती हो गई माफी मांगना, ये तो तरीका बहुत गलत है। तो पूजा पाठ किस तरीके से करना चाहिए? जैसे नॉर्मल अपन घर में बाबा को विराजमान नॉर्मल कर जैसे आप विराजमान करो, और स्वागत से जैसे बाबा को सुबह गंगा जल का छींटा दो, अच्छा, और कपड़े से पूछो, हाँ। चंदन लगाओ, तुलसी चढ़ाओ, भोग लगाओ। अरे कुछ भी नहीं है तो मिश्री मखानी सवेरे भोग लगा दो बाल भोग में। अच्छा, और वो दोपहर में सबके घर में खाना बनता है, बिल्कुल। शुद्धता से पत्नी से कहो स्नान करके भोजन बनाना बाबा के लिए, 4 फल की बनाओ, बाबा को भोग लगाओ, तुलसी छोड़ो, बाबा बहुत गदगद हो जाएंगे। ऐसे शाम को अपन दूध पीते हैं, दूध का भोग लगा दो, 2 पराठे बना दो, एक सब्जी बना दो, होनी चाहिए शुद्ध। स्नान करके जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वही हाँ बाबा को हाँ, भोग लगा। तो आप खाओ, हाँ। आपके जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, आपकी भी आत्माएं शुद्ध हो जाएगी खाओगे तो, बिल्कुल। और नहीं वैसा ही खाओगे तो वैसा आप भी वैसे हो जाओगे। बिल्कुल। इतना प्रभाव होता है इस प्रसाद का, ये महाप्रसाद होता है। हम्म, तो फिर बाबा कमी नहीं रखेगा, फिर कमी नहीं। ऐसे बाबा को घर में विराजमान करना चाहिए। ये अगर नहीं श्रृंगार की बात करें तो बाबा श्याम की जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो भव्य श्रृंगार होता है, मालाएं होती है। अगर घर में अपने जैसे मूर्ति है, फोटो है, उसका श्रृंगार कैसे करें? उसका श्रृंगार ऐसा है कि जैसे रोज करना चाहिए या फिर जैसे नहीं, जैसे आप मानो सुबह शाम बाबा को स्नान करा दिया, भोग लगा दिया, और जैसे कोई मावस आ गई उस दिन बाबा की छवि को विशेष तौर से दूध में तुलसी जी के छांटे दे दिए, कपड़े से पोंछ दिया, हाँ। चंदन वगैरह लगा दिया, अच्छा। तो वो एक पंचामृत का स्नान हो गया वो बाबा। स्नान हो गया। आज समझ में। बिल्कुल। फिर जैसे मान लीजिए चंदन का श्रृंगार, आप चंदन घिसो और फोटो के ऊपर थोड़ा चंदन ऐसे टिकी हुई लगा दो, हाँ, जैसे वो लगा। रामलीला में राम और लक्ष्मण नहीं बनते हैं क्या, बिल्कुल बनते हैं। ऐसे बाबा को सजा दो। सजा। अब रही बात जैसे फूलों का श्रृंगार, अगर आपके पास फूल है, हाँ। पैसे हैं तो फूल चढ़ाओ, नहीं है तो आजकल रेडीमेड फूल आते हैं, बिल्कुल। उनसे आपका श्रृंगार करो, फिर कम से कम सजाओ बस। सजाओ बाबा श्याम। हाँ, ठीक है भाई, वो उसको भी प्रसन्नता मिलेगी हाँ। कि मैंने तो 1 महीने में आज सजाया। बिल्कुल सही है। बाबा देखिए कोई ऐसा भूखा नहीं है कि माल मलीदे खाए या कोई 56 भोग लाए या मेरे को भी गुलाब के कमल के फूलों से सजाओ। जैसा आपकी भावना है, जैसे आपके पास क्षमता है, वैसे उसको सजाओ, लेकिन सजाओ। जैसे गेस्ट घर में आता है कोई तो उसको चांदी के गिलास में आपको पानी पिलाएगा, कोई स्टील में पिलाएगा, कोई कांच के गिलास में पिलाएगा। तो ये थोड़ी है कि भाई उसे रूट के चले जाएंगे, जिसकी समर्थता थी उसमें पिला दिया। ऐसे ही भगवान है, जिसका जो आपके पास है उसे जो आपके पास है, जो आपका सामर्थ्य है, हाँ, लेकिन उसको पात्रों को शुद्ध रखो, शुद्ध रखो। भगवान को पिलाए हुए गिलासों में किसी दूसरे को मत दो, वो भगवान के ही निमित्त अलग पात्र रखो, चाहे वो स्टील का ही क्यों ना हो, तो उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अब लोग बाबा को भजन रोज सुनाना चाहिए। अच्छा, रोज 5 भजन बैठ करके इसके सामने 5 भजन डेली गाया करो, डेली में। तो उससे बाबा बड़ा प्रसन्न होता है। अच्छा और तुलसा बाबा को विशेष प्रिय है। अच्छा। देखिए सालक राम जी के भी तुलसा चढ़ाई जाती है, विष्णु भगवान के तुलसी चढ़ाई जाती है। तुलसा डालने के मात्र से ही भगवान जो प्रसाद को अमृत बना देते हैं।
अच्छा, प्रसाद में वो तुलसा के साथ हाँ, प्रसाद वो अमृत बन जाता है। अमृत बन जाता है। बस खाते ही जैसे अमृत आदमी को अमर कर देता है, ऐसे अपने बॉडी में जैसे जाएगा वो प्रसाद, तो आदमी के सारे पाप क्षय होकर के उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, दूषित विचार भग जाते हैं, इतना प्रभाव होता है। अच्छा महाराज जी, निशान की क्या महिमा है महाराज जी? निशान के बारे में बताओ कि यहाँ अब पर निशान के देखिए क्या है, जैसे पुराने आने वालों में मैं कहूँ जहाँ तक आजकल देखिए नंदू जी सबसे पुराने हैं। अच्छा, वो आज शायद उनकी 43वीं या 45वीं साल हो गई निशान चढ़ाते हुए। बाकी पुराने लोग कोई चले गए, बसे गए। मेरे सामने के कितने यहाँ बाबा के आते थे, कुछ समझ लीजिए 75% आदमी वैकुंठ गए या भगवान के द्वार में गए, जहाँ भी गए चले गए। अब पुराणों में मान लीजिए वो लोग रहे हैं और भी कुछ रहे होंगे, तो वो लोग जो बचे हुए हैं वो अपने उसी विधि विधान से पहले ही की तरह निशान चढ़ाते हैं। अच्छा, आज उनके पास जाके देखो, चप्पल जूते नहीं पहन के आएंगे, पहले जैसे रिंगस में नहाएंगे, स्नान करेंगे, फिर निशानों को एक जगह रखेंगे, फिर बाबा के बाद जोत जलाएंगे, जोत जलाने के बाद हम बाबा के वहाँ प्रसाद लगाएंगे, निशानों के इत्र लगाएंगे, निशान के साथिया बनाएंगे, वहाँ उस निशान के वस्त्रों को वस्त्रों समर्पयामि मोरी बांधेंगे, नैवेद्यांते नैवेद्यम नैवेद्य का भोग लगाएंगे, सुगंधि द्रव्यम इत्र छिड़केंगे, फिर जोत लेने के बाद हम भोग लगाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे वहाँ। अच्छा, पूरी पूजा पाठ पूरी पूजा, फिर निशानों की आरती करेंगे सब। अच्छा, आरती करने के बाद में फिर वहाँ से बाबा का जयकारा करते हुए निशान उठाएंगे, और निशान उठाने के बाद में जैसे कहीं पे उनको रुकना है या कोई थक गया तो सारे एक ही जगह रुकेंगे, या नहीं कि कोई कहाँ रुक गया, कोई कहाँ चला गया, और वहाँ भी बैठे बैठे जैसे शाम के नारे लगाते रहेंगे, मुंह से कीर्तन ही निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। हाँ, और दूसरी बातों पर नहीं 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 नहीं, ये नहीं कि आजकल लोग निशान लाते हैं, अरे थारे घर में केवल तारे लुगाई मत तो फोड़ दी और तारे चोरो चोरी के ले गो तारो चोरो बटे भाग, ऐसी बातें हाँ, ये बातें नहीं करते। वहाँ अगर उनसे कोई बोल देगा कि महाराज जी आपकी दुकान में नुकसान हो गया, तो वो कहेंगे मुझे तो बोले मत नुकसान हो गया, तो हो जाने दे, तो इस समय शाम में इसकी सामने लीन रहते हैं। हाँ, निशान लेके आ रहा हूँ, मेरे को समाचार ऐसे समाचार होंगे ही नहीं मिल रहा, इतना दृढ़ विश्वास था। और यहाँ दरबार में तो मैंने जैसे कृष्ण में देखे हैं, बाबा के मन में आ जाती है कि मैं मालपुआ खाऊं। अच्छा, बाबा के मन में आ जाती है। हाँ, अच्छा, उतने में कोई यात्री आता बोले महाराज जी मालपुआ लेके आया हूँ। अच्छा, तो मतलब आवाज आती थी कि अरे भावना हो जाती थी बाबा की। अच्छा, ऐसे मान लिया शेगो में या हमारे में किसी को भी कहते थे, तो महाराज जी मालपुए को भोग लगे बहुत दिन हो गए। हाँ यार, इतने में कोई लेके आ जाता, इतने बाबा का कृष्ण होता था। आपस में बात करते ही वो चीज आ जाती थी। अच्छा, और इतनी मंदिर में भी इतनी श्रद्धा से बाहर से सब लोग रहते थे, बाबा का गुणगान ही करते रहते थे, कोई ऐसा बेउड़न की बातें नहीं करते थे। सबका मन शुद्ध था, सबके विचार अच्छे थे, एक दूसरे को देख करके बड़े प्रसन्न होते थे। मारवाड़ी लोग आते थे पूरे गांव में, कार्तिक के महीने में फागुन में पूरे गांव में खुशबू आती थी। अच्छा, इत्र की। अच्छा, ओरिजिनल इत्र लोग लेकर के आते थे, और शुद्ध कपड़े पहने हुए चकाचक दिखते थे। दूर से पता लगता है कि आजकल महाराज जी 30-30 रुपए में इत्र की शीशियां मिलती हैं, कोई कहता है कि दूर से पता लगता है कि श्याम प्रेमी है। अच्छा, आज ये स्थिति है, पता ही नहीं लगता कि श्याम प्रेमी है कौन है ये। अच्छा, आज ये इत्र कहाँ रहा खाटू में। अच्छा, इत्र तो खत्म ही हो गया, खत्म ही हो गया। ये जैसे तो केमिकल आता है, ये 3 सीसी लेके जाओ, पता नहीं कौन कौन ये ऐसे भ्रांतियां निकालते हैं। बाबा के निशान ले जाओ, वहाँ चढ़ा दो, तोरण गेट पे चढ़ा दो, एक गुलाब के फूल की टंटड़ी लग गई। एक बात बताओ, किसी भी देवता के, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, गणेश हो, सरस्वती हो, कोई देवता को मान लो आप, अच्छा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, गंगोत्री, जमुनोत्री, कहीं पर भी चले जाओ, अगर डंठल सहित पुष्प किसी देवता के भी चढ़ता हो, तो मेरे को बता दो। डंठल पुष्प एक प्रेमी प्रेमिका को पकड़ाती है। अच्छा, बिल्कुल सही बात। बाकी भगवान के पुष्प तो डंठल तोड़ के ही चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ खुले हम डंठल से फूल बेच रहे हैं। अरे क्यों पाप में जा रहे हो यार, भगवान के फूल चढ़ाओ, फूल बेचने वाला भी शुद्ध होकर के उन फूलों को बेचो। 3-3 दिन के फूल बेच रहे हैं, डंठल से पकड़ाते हैं, उनमें कांटे रहते हैं, भगवान के द्वार में भीड़ ढेर सारा हो जाता है उनका, क्या उचित है उनका। फूल तोड़ के टोकरे से लो आराम से, छाबड़ी में कौन मना करता है, वो भगवान के चढ़ेगा भी। और ऐसे डंठल पकड़ के चढ़ाएंगे, ऐसे भगा देंगे, ऐसे भगा, डंडी सहित फूल कहीं चढ़ता ही नहीं, कहीं नहीं चढ़ता है। तो डंडी तोड़ के फूल चढ़ता है, जबकि यहाँ लोग रह जाते डंडी सही थी। ये कितना अनर्थ है, ये अनर्थ है। ये
कोई प्रसाद फेंकता है, कोई हाँ, फूल कोई फेंकता है, प्रसाद फूल जाए, कोई इतर किसी कोई से इतर फेंकता किसी है। से फेंकता है। अभी तो फेंकने का मतलब तो अलग होता है, भोग लगाने का मतलब अलग होता है। सही बात है। इसमें रात दिन का फर्क हो गया। आप जैसे घर में खाना खा रहे हैं, अगर आपकी पत्नी एक पलका लाके आपके मुंह पे डालेगी, आप बताओ क्रोध करोगे या प्रसन्न बिल्कुल करोगे? क्रोध होंगे। तो बदलाव हाँ। ये इसी में देख लो आप। वो तो भगवान है, उसको वो तो फेंक कर आप नारायण मार रहे हो तो वो कैसे साक्षात स्वीकार कर नारायण सकता नहीं है? है। वो कैसे अरे स्वीकार? श्याम बाबा को तो समझने वाला होना चाहिए, साक्षात नारायण है। साक्षात नारायण है। और देवता तो अदृश्य साक्षात है ये। हम्म। जैसे बद्रीनाथ प्रत्यक्ष है, अच्छा, आप जगन्नाथपुरी जो वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। या श्याम बाबा के यहाँ जाओ ये प्रत्यक्ष है, केदारनाथ जाओ वो भी प्रत्यक्ष है। लेकिन मैं तो सब जगह सर्व धर्म स्थान में जाता हूँ, एक एक दफा नहीं 10-10 दफा होके आया हूँ। कहीं पर भी डंटल के पुल नहीं चढ़ते, अच्छा, कहीं पर भी ऐसे बगाया नहीं जाता। और ये शीश रियल शीश है जो? हाँ, ये रियल शीश है बाबा का निकला हुआ, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। लोग जैसे कहते हैं चुलकाना धाम में है, पुलकाना धाम में है, ये सब बनावटी बातें हैं। बाबा ओरिजिनल जो है तो ये यही बाबा का ओरिजिनल शीश है। हमने हमारे पिताजी के बटकों के मुंह से सुनते आ रहे हैं। अच्छा, और हमने तो सेवा पूजा भी की है ना भगवान की, तो साक्षात उसको नारायण समझ की पूजा अर्चना करते हैं अच्छा, कि कोई त्रुटि न हो जाए हमारे से, अच्छा। भगवान किसी प्रकार से वो न हो जाए। हम तो इसी भावना से आज भी ऐसे ही करते हैं। आपने तो अपने हाथों से श्रृंगार वगैरह हाँ, किया? श्रृंगार क्या, बाबा को मालिश करना, नहलाना धुलाना सब कुछ किया हुआ है। अच्छा, मैं क्या, मेरे पिताजी मेरे भाइयों ने सबने किया है। मालिश भी होती थी आज श्याम तो है, बाबा? हाँ, आज भी जैसे बाबा को घर में विराजमान कर रखा है तो वही पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, जबकि हमने कोई दिखावा नहीं कर रखा है। हाँ, ये भी नहीं जगत में कह रखा है कि हमारे घर में मंदिर है, बिल्कुल, ना कोई बाहर हमने बोर्ड लगा रखा है कि हमारे घर में मंदिर है। बिल्कुल सही। क्योंकि हमको मतलब क्या है मंदिर से, हम तो इसको सेवा दिखा करनी रखा है सेवा। बाबा की। बोर्ड लगा देंगे या प्रचार करेंगे मंदिर है मंदिर है, तो वो तो एक व्यापार हो गया। व्यापार हो गया आपका, गलत है। हमारी ऐसी भावना नहीं है। वो तो मैं इतने साल पूजा की, जिसके बगैर हमारा मन नहीं लगता तो हमने इसको विराजमान कर दिया। अब ये बैठा है तो ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ बैठी, सही बात। मेरे बाबा बैठा हुआ। बाबा बैठे। बाबा का मतलब वही पूरा सबसे बड़ा, वही सबसे बड़ा माई बाप बैठा हुआ है मेरे, हमको क्या चिंता है। चिंता है। हमारे बच्चे भी आते जाते सब प्रणाम करके बाबा से कहेंगे बाबा मैं जा रहा हूँ, मैं भी जाता हूँ कि बाबा मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखिए, बस सब आनंद। महाराज जी आजकल अर्जी लगाने की अलग अलग परंपराएं लोग बताते हैं कि बाबा को देखिए, नारियल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। ये जो भजन गायक कलाकार है ना, सबसे बताऊँ आपको, अब उनके किसी की मिर्ची लगेगी या किसी के ऐसे मन में सोचेंगे हाँ, कि मेरे बारे में। हाँ, लेकिन देखिए मैं नाम तो संबोधित नहीं करूंगा, बिल्कुल। लेकिन मैंने 2-4 व्यक्तियों के अलावा हम्म, जैसे संजय मित्तल है, नंदू जी है, ये तो जरूर कोई बातें ऐसे नहीं करते। अच्छा, बाकी आजकल के जो नए जो लड़के हुए हैं ना, ये जो है ना अर्जियां 3-3 सीसी ले जाना, वो निशान ऐसे ले जाना, ऐसे चढ़ाना, ऐसे करना, ये उन लोगों ने जो है भ्रांतियां फैला दी। अच्छा, और ये उन लोगों का गलत है। अच्छा, बस वो देखे जनता को रिझाना, बाबा को तो रिझाते नहीं है, वो जनता को रिझाते हैं। अच्छा, एक बार बताओ, आज नंदू जी भी कीर्तन करते हैं, मोहनदास जी भी कीर्तन करते हैं, अच्छा, मानवेंद्र श्याम सिंह सब करते हैं। सब कोई तो नहीं कहता भाई ऐसे करो वैसे करो, वो क्यों प्रवचन नहीं करते? भाई जिसको आता ही नहीं किसी को, तो ज्ञान देवो ही क्यों इनको? तो गलत है, सही है तो वो बोलो, अरे नहीं अगर आप देते हो तो अपने बोल रहो, सबसे अच्छा है कि नहीं? अगर देते हो तो सत्य देवो, प्रमाणित देवो। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये लोग क्यों नहीं देते बताओ? मैंने तो कभी नंदू जी के मुंह से नहीं सुना, न कभी मोहनदास जी के मुंह से सुना, न किसी और अन्य भक्तों के मुंह से सुना, न मेरे मुंह से कभी सुना। मैं भी कीर्तन भजन में सब जगह जाता हूँ और हिंदुस्तान जाता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कि ऐसे अर्जी करो और ऐसे निशान चढ़ाओ और वो फलाना करो, शीशी ले जाओ और ये कमल ले जाओ और फूल ले जाओ, और ये बकवास की बात है। तो नॉर्मल महाराज जी को नया श्याम प्रेमी आ रहा है खाटू, तो उनको क्या चढ़ावा चढ़ाना चाहिए और क्या लेकर आना चाहिए? आपने कहा कि डंडल वाला फूल भी नहीं लाना चाहिए, हाँ। और कोई अर्जी लगाने की भी कोई वो नहीं है। नहीं, अरे अर्जी तो भगवान से प्रार्थना करो आप। क्योंकि बहुत सारे नारियल वगैरह भी वहाँ पर आते हैं दरबार में। देखिए नारियल तो कैसी चीज है, चाहे हनुमान जी की जो किसी देवता के भी आप नारियल ले जा सकते हो। नारियल का प्रसाद महाप्रसाद माना गया है। तो नारियल को भी ऐसे होता है जैसे देवी की बलि लगती है, तो नारियल बलारने से बलि हो जाती है। अच्छा, बलि हो जाती है, वो हाँ। बलि के रूप में माना जाता है। हाँ, तो नारियल तो श्री फल है, सबसे बड़ा फल है। नारियल तो किसी भी थाली में जाएगा तो भगवान उसको शुद्ध मानते हैं। अच्छा, लेकिन उसको पहले जैसे श्याम बाबा के तो नारियल, अपन तो वहाँ पर मंदिर में सीधे चढ़ा कर आते हैं वहाँ पर। नहीं, पहले जैसे श्याम बाबा के जितने भी नारियल ले जाते थे तो बाकायदा नारियल को तोड़ करके उसका भोग लगाते थे। अच्छा, वो जो चटकी होती है उसका भोग लगाते थे, फिर वो घर ले जाते थे।
अच्छा, अब चिटकी का जमाना ही नहीं रहा कोई तो अब तो श्याम प्रेमी वहाँ पर सीधे नारियल रख रहा है, वो गलत ही है। वो गलत है। हाँ, एकदम गलत। बधार कर लेकर जाना चाहिए। बधार चिटकी घर से बधार के लेके जाओ, आप भोग लगाओ भगवान के। बिल्कुल सही बात। अब बधारने की जगह नहीं, पहले साइड में बधारने की जगह थी, अच्छा, वो अब तो जाता कोई जगह नारियल नहीं। बधार के फिर चिटकी चढ़ाते। अच्छा, अब तो कि बाबा तुम सारा ही साबुत ही खा लो, हाँ हाँ सही बात। ये लोगों की बहाना होगी, या भगाते हैं हाँ। चाहे किसी का सिर फूटो सिर चाहे पैर फूटे, फूटो। कुछ टूटे, सही बात है। तो ये सब क्या दूषित वातावरण, ये जो गायक कलाकार है ना, ये सब उन्होंने यहाँ का वातावरण सब बिगाड़ दिया। अच्छा, अब जो है देखिए, लोग बाग तो यहाँ तक ही कहने लगे कि आस्था नहीं है ये लोग, वो लोग आने लगे जिसके क्या बोलूंगा आप। अच्छा, लेकिन ऐसा पिकनिक मनाने घूमने फिरने के नजरिए से करने के लिए आते हैं। बिल्कुल तो सही बात। कॉलेजों में बच्चियां पढ़ती रहती है, जॉब करती रहती है, वो घर वालों को पता ही नहीं रहता है कहाँ है, किसके कहाँ साथ घूम रही है। यहाँ भीड़ नहीं है ये। हाँ, आप गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ में चलो तो वहाँ भी हर धार्मिक स्थान पर हर ऐसा ही हो धार्मिक रहा स्थान में जाने लग गए। है। अच्छा, और वहाँ भी बात आज वृंदावन में देखो आप, हम्म, अरे राम फुर्सत पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। अभी परसों एक व्यक्ति का वो हो गया था वहाँ, अच्छा, तो मतलब ये सब दूषित वातावरण हो रहा है। दूषित वातावरण। लेकिन हमारे यहाँ शाम नगरी में तो लोग ऐसे पहले दीवाने रहते थे, लेकिन अब वो बस्ती नहीं है यहाँ। अच्छा, ऐसे सब प्रकार के लोग आ रहे जा रहे, खा रहे पी रहे, इतने ढाबे हो गए, इतने जगह जगह गेस्ट हाउस भी है, क्या होटल फोटल सब ले लो, सारा सामान ले लो। तो ये सब बाबा जाने, बाबा की लीला जाने। तो क्या लेकर जाए महाराज जी श्याम बाबा के लिए? तो बाबा के लिए प्रसाद लेके जाओ, शुद्ध इत्र लेके जाओ, अच्छा, भले ही छोटी सी शीशी आपके 100 रुपए की क्यों ना हो, अच्छा, शुद्ध लेकर जाओ। शुद्ध लेकर के जाओ। वो इत्र आप वहाँ भले ही भगवाओ मत, उस शीशे को जा करके उस देली के ऊपर ऐसे ही आप चढ़ा दो, अच्छा, खोल करके। खोल और करके जो कांच के शीशे बचे उसको जेब में डाल, उसको जेब में डाल, बस उसकी सौरभ आएगी, सुगंध आएगी, बाबा मस्त हो जाएगी। और उसको बाकी के बच्चे को आप अपने घर पर घर ले जाओ बस बचा करके। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई इसमें पेपरमेंट भर रखा है, किसमें स्प्रिट भर रखा है, आएगा कहाँ से बताओ? 10 रुपए 20 रुपए में इतना सही बात। चढ़ाना हो तो बाबा के गुलाब चढ़ाओ, हाँ। रू गुलाब चढ़ाओ, हाँ, माला चढ़ाओ, चढ़ाने वाला होना चाहिए। अच्छा, शुद्ध लेके जाओ, उसी फूल में रख दो तोड़ करके, सही बात। अरे डांडी मत ले जाओ, जानने मतलब, गुलाब के फूल में इत्र की शीशी छिड़क लो, अच्छा, नहीं समझे? हाँ, सही। बाबा के दरबार में वहीं चढ़ा दो, हाँ, कम से कम उसकी महक तो महक रहेगी। तो रहेगी। और फूल में रहेगा तो पैरों में आएगा तो उसका भी कोई वो नहीं है, हाँ, बाबा के चढ़ गया। सही बात है। लेकिन डंडल लेके जाते हो, ये तो कोई पिकनिक मनाने जा रहे हो, किसको दिखाने जा रहे हो? सही बात। तो ये सब गलत है। बाबा का सत्संग करो, पूजा करो, पाठ करो, मनाओ। बाबा हर भी साक्षात्कार है, सब भक्तों के मन में रहता है। ये तो सर्वव्यापी है, कण कण में बसा हुआ है। हर मनुष्य, प्राणी, जीव में, आत्मा में सब श्याम बाबा बसा, श्याम बाबा का साथ। मानने वाला होना। अच्छा, आपने महाराज जी और कोई चमत्कार देखा बाबा श्याम का? कोई आपने इतने सालों तक सेवा अर्चना की है, कभी आपको चमत्कारी शक्ति का अनुभव हुआ श्याम देखिए, का? हमने तो बाबा के ऐसे ऐसे टेस्ट में देखे, आज भी यहाँ पे घर में भी देखते रहते हैं। अच्छा, कोई बड़ी आपदाएं भी आती है तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ये बैठा है ना, अच्छा, बस इतना कहने की जरूरत है, हाँ। और उधर काम का समाचार आ जाएगा, हो गया काम। बस। चिंता नहीं रहती है हाँ, मन हाँ, में कि हमसे जैसे एक बेटे को चिंता नहीं रहती, भाई पिताजी किसी भी बेटे हैं, वो प्रकार कर की लेंगे। चिंता नहीं था। हाँ, मैं तो देखो झोपड़ों में रहा हुआ हूँ, अच्छा, झोपड़ों में मेरी शादी हुई थी, झोपड़ों में मैं पला हूँ। अच्छा, और आज देखो बाबा ने मकान बिल्डिंग बनाई, आज हाँ। होटल बनाई, दुकानें बनाई, किसकी देन है ये? अच्छा, मेरी थोड़ी है ये, सब बाबा की सब देन। बाबा की देन। और आज मेरी शादी ब्याह होती है, मैं तो इसी से कहता हूँ, बाबा तेरे पोते की शादी है, तू जाने तेरा काम जाने। संभाल लेना। हाँ, एक ही लाइन गाता हूँ, अच्छा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अच्छा, बस मेरे तो नहीं पार हो गई, नहीं पार हो जाए। ऐसे गाता हूँ हृदय से। हम्म, मैं आज भी यहाँ रोज सत्संग, हमारे घर में सत्संग होता है। अच्छा। आज 50 साल से हम कीर्तन करते हैं रोज, चाहे जन्म हो, मरण हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, सत्संग बंद नहीं होता हमारे घर में। चाहे 2 आदमी बैठ के गाओ, चाहे 10 गाओ, चाहे 20 बैठ के गाओ, कभी कभी पूरा परिवार बैठ जाते हैं, कभी भीड़ हो जाती है, कभी हम अकेले। हर रोज सत्संग होता है? रोज डेली शाम को अच्छा, ढोलक लेके अपना भजन तो बाबा को ले जाते हैं। अच्छा, बाबा भी उसी बात है, हमारे को छत्र छाया कर रखी, अच्छा, उसको कोई माई डाला कोच ही नहीं सकता। बिल्कुल सही तो बात। ये हमारे पास धरोहर है, हाँ, और सब कुछ दे रखा है और दे रहा है। इसकी माया बड़ी विचित्र है, जैसा जाओगे वैसा फल तत्काल है। तो ये बाबा का ही कहने का मतलब ये है कि बाबा का फंक्शन मनाओ, ठाट से मनाओ, पुरुष से मनाओ, इच्छा है, लेकिन उपमा जो है वो सही तो। बिल्कुल सही बात है।
तो भक्तों देखिए, तमाम जानकारी महाराज जी ने बताई और संपूर्ण जानकारी बाबा श्याम के बारे में बता दी कि बाबा श्याम की कृपा आप पर कैसे हो सकती है, खाटू आकर आपको क्या करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे तरीके से भोग लगाना चाहिए, घर पर आप बाबा श्याम की पूजा अर्चना कैसे कर सकते हो, संपूर्ण जानकारी महाराज जी ने दे दी। और कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर महाराज जी अगर आपसे भी कोई खाटू में आकर मुलाकात करना चाहे, आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है ज्योतिषी के हाँ, वो श्याम बाबा ज्योतिष के अंदर है, कोई भी आकर आते रहते हैं मेरे पास, लोग पूछते रहते हैं। अच्छा, ऐसे कई प्रश्न करते रहते हैं तो उनको बताता हूँ, संतुष्ट करता हूँ। अच्छा, अब जैसे 30 तारीख को नंदू जी की यात्रा है, तो बहुत सारे प्रेमी लोग आएंगे, तो वो देखो अभी यात्रा, अच्छा, आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये यात्रा है। अच्छा, ये शायद उनकी 43वीं या 45वीं यात्रा होगी। सब झूमते हुए आएंगे एकदम, अच्छा, और शुद्धता से आएंगे। शुद्धता से ना उनके ऐसा भी नहीं है कि हम वीआईपी दर्शन करें, अच्छा, या कोई हमको जैक चैक से अंदर ले जाए, नहीं नहीं वो कोई नहीं। नहीं। बहुत से श्याम प्रेमी महाराज जी वीआईपी दर्शन करने के लिए भी बहुत करते कि हमें वीआईपी वो आजकल जैसा देश वैसा वेश, लोग आजकल के आदमी ऐसे हो गए, हाँ। सब फास्ट जीवन है, हाँ। भागते हैं कि कौन भीड़ में लगेगा। सही बात। जैसे बाबा बुलाता है वैसे तो वैसे मेरे को जाओ। मेरे पास आते हैं, हाँ। महाराज जी दर्शन करो, अच्छा। मैं हाथ जोड़ लेता। सही। भैया मेरी बस की बात नहीं, इसकी बात नहीं। भगवान को जाओ तो लाइन से जाओ, दर्शन करो, उसमें क्या दिक्कत है। नॉर्मल दर्शन करो, आज नंदू कितनी दूर से आए हो तो अरे क्या इतना बड़ा भगत है, पूरे भारतवर्ष की भ्रमण किया, यात्रा की नंदू जी ने, अच्छा, पूरे भारतवर्ष में बाबा का जय जयकार डंका बजाया, अच्छा, हर जगह कीर्तन किया, हर गाँव में, हर शहरों में, अच्छा, वो भी आज लाइन में दर्शन करके आता है। बोलिए, बहुत ये कम बात नहीं है, बड़ी तो बात। भावना वो होती है। वो नहीं वो भी अभी किसी से कह ले यार वो 2 मिनट में दर्शन कर ले, वो तो कर लेगा, लेकिन उनके शिष्य कहाँ जाएंगे। सही बात है, तो भावना ऐसे शुद्ध रखो मन में। सही बात। भगवान साक्षात वो हाजिर है उनके पास। साक्षात हाजिर है। 40 उम्र तक भी अभी देखो कभी उनका निशान नहीं छूटा। बोलिए, तो बाबा ने तो शक्ति दे रखी है वो। अच्छा, निशान लेकर आते हैं। हाँ, आज हम जैसे सत्संग करते हैं रोज नित्य, ये करवाने वाला कौन है? ये करवाने वाला यही है, शक्ति भी यही दे रखी है। ये कष्ट भी आते हैं, पीड़ा भी आती है, शारीरिक भी, कहीं पारिवारिक वो आ जाती है, लेकिन शक्ति ये देता है कि नहीं कीर्तन तो करना ही है। बिल्कुल सही बात। तो कराने वाला यही है, लेकिन इसके काबिल बनो। सही बात। काबिल बनोगे तो आपको ये काबिल समझे। तो काबिल समझ। मैंने मुख्य यही बात। सही बात। और अगर महाराज जी आपसे कोई मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है खाटू? मिलना चाहे तो मेरे सीधा है, जैन मंदिर के पास में मेरा घर है, अच्छा, और श्याम बाबा ज्योतिष का बोर्ड लिखा हुआ है, बाद में नाम लिखा हुआ है। अच्छा, और किसी भी गांव में आप पूछ लो हाँ। मेरे बारे में, देखो किसी महाराज का नाम लेके सब बच्चा बता देगा अच्छा, कि ये घर है, बिल्कुल सही। हॉस्पिटल के पीछे उनका घर है। हर कोई बता देगा, व्यापारी। बिल्कुल सारी कुंडली वगैरह सब देखते हैं। हाँ, सब देखता हूँ। वो भी मेरे पास जैसे अक्का तुक्के की बातें नहीं, एकदम करेक्ट बतला। एकदम करेक्ट बताते हो। ऐसे जैसे आदमी के, जैसे लोग तो प्रश्न पूछते हैं महाराज जी मैं इसलिए आया हूँ, मैं कहता हूँ आप कुछ मत बोलिए, आप खाली तारीख बताइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ बता दो। हाँ, मैं बताता हूँ आप इसलिए आए हो, अच्छा, और ये काम है, ये आपका पेड़ चल रहा है। अच्छा, तब लोग मेरे पास आते हैं, दूर दूर से आते हैं। वर्तमान भविष्य पास्ट के सब कुछ बता देता हूँ। पूछूंगा नहीं आप किस लिए आए, मैं खुद कहूंगा खुद आप इसलिए आए। अच्छा, तो सही। हाँ महाराज इसलिए आए। फिर वो आगे प्रश्न पूछते हैं, हाँ। वैसे उनको उत्तर दे देते हैं। सही बात। फिर काम होता है तो रिंग करते हैं, हाँ, महाराज आपने सही कहा, ये तारीख को ये काम होगा, मेरा 1 तारीख को काम हो गया। अच्छा, तो मैं मजाक करता रहता हूँ, भाई मिठाई, हाँ, बोले जरूर महाराज जी बाबा को प्रसाद लेके हाँ, बिल्कुल सही। आती है मिठाई भी। आती है मिठाई भी तो आती सर है। इसी कृपा है ये। सही बात है। आदमी कहता होना चाहिए जितना बोलो जितना आवश्यक। बिल्कुल सही बात। और एज वो वैद्य डॉक्टर क्या जो नाड़ी नहीं देखना चाहते, बताओ। हाँ, वो वेद ही क्या। मैं कुंडली देखता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो क्या फायदा कुंडली? सही बात है। है आप स्वतः बतलाओ कि महाराज जी ये काम है, ये आपके सामने भी बताए, हाँ, तो वो आप ज्योतिष कहलाओगे। सही बात। तो ये सब ये कृपा किसकी है? ये शाम ये श्याम बाबा की कृपा है। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन कराता यही है। यही करो बस आज मेरे पर तो इसकी बहुत छत्र छाया है। अच्छा। रात बिरात सोते उड़ते हाँ। ये मैं तो इसी को बसता हूँ, ये मेरे को दिखता रहता है, यही इसी कार्य के लिए आगे करता है। अगर ये काम ऐसे होगा पूरा काम होता जाता है। होता ये है। मेरे साथ तो करंट क्या चमत्कार ही चमत्कार। सारे रास्ते अपने आप खोल देते हाँ, हैं। न कहीं बाहर भीतर जाना, बाजार में, मार्केट में, धर्मशाला में, कहीं घर बना मैं बना। अच्छा, तो प्रोग्राम हो तो बाहर चला गया, नहीं अपने बाबा की सेवा में मस्त रहते हैं। बाबा ने बहुत कृपा कर रखी है। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बाबा को कोटि कोटि नमः।